आज हम उस बवाल या बकलोल कपल की बात करने वाले हैं जिसने ऑडियंस को तो पागल बनाया ही बनाया एंड अपनी वाइफ को दोबारा से चीट भी किया एंड वही अपने चीटिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। और सोने पे सुहागा तो ये है कि इस कपल की चीजें जब बाहर आनी शुरू हुई तो इन्होंने किसी दूसरे को बलि का बकरा बनाने की कोशिश करी। तो आज हम इस कपल के बवाल से लेकर के सारी चाल के बारे में बात करेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप पूरी कहानी को समझ पाओगे। But before we start it, if you really like my content, then don't forget to subscribe, like and hype this video. So शुरू करते हैं। बॉलीवुड की दुनिया में जब हम किसी एक्टर को द परफेक्ट हस्बैंड या लॉयल बॉयफ्रेंड कहते हैं तो क्या वो वाकई उनका असली चेहरा होता है? वरुण धवन, जिन्होंने करियर के स्टार्ट से नताशा दलाल के साथ अपने रिश्ते को एक मिसाल बनाकर पेश किया था, पर रियलिटी जो थी ना वो कुछ और ही थी। उसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, जिसमें वरुण एंड आलिया का क्या सीन था एंड कैसे रिलेशनशिप में होने के बाद भी आलिया के साथ उनका रिश्ता बना हुआ था। अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हो। बट नाउ बैक टू द टॉपिक। बवाल के साइड पर जानवी कपूर और वरुण धवन के बीच जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक एक्टिंग मेथड था, या फिर वरुण अपनी शादीशुदा जिंदगी से थक चुके थे, या फिर बॉलीवुड का ये एक नॉर्मल एक रूटीन है। आज हम उन गैप्स को फिल करेंगे जो पीआर टीम्स ने हमेशा छुपाए रखा है। पहले तो मैं ये ब्लाइंड पढ़ूंगी। जब जानवी एंड वरुण एक मूवी में काम करना शुरू ही हुए थे एंड जानवी उस टाइम कार्तिक को डेट कर रही थी। और एक एडिशनल इन्फो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ब्लाइंड उस टाइम डिलीट करवाया गया था। इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगी कि क्यों हुआ था, बट पहले हम ये ब्लाइंड पढ़ लेते हैं। This all started during the shoot of a mid-budget romantic drama Bawal. The film was forgotten quickly, but something else was clearly thriving on set. Insider says Varun got way too invested in Janvi. What started as method acting chemistry allegedly turned into late night van hangs, locked vanity vans, and very suspicious hotel floor changes during outdoor schedules. Post-release things were supposed to cool off, they didn't. Varun started lobbying hard to get Janvi cast in a glossy rom-com Sunny Sanskari. Word is he personally pushed the director, rewrote portions of the script to enhance chemistry, and even vouched for her despite producers being unsure. In industry folk joked he wanted to film Greenlit more than his last 3 projects combined. Now here's the kicker. They are not public, they are not exclusive, but they are consistent. Whenever both are working in the same city or just coincidentally attending the same after party, boom, they reconnect. No photos, no leaks, just enough whispers from stylists, assistants and hotel staff to keep the gossip alive. Everyone knows it's casual on her and not so casual on his. He reportedly still pulls string check availability and keeps the door open while she treats it like a comfortable industry fling. Familiar, discreet and drama-free. PR keeps it squeaky clean. Fans argue it's just good friendship, but Bollywood corridors, yeah, they say this isn't ending anytime soon. अब मैं इसको थोड़ी आसान भाषा में समझाती हूँ। इस ब्लाइंड में सबसे पहले ये मेंशन है कि वरुण धवन का जो बॉलीवुड में जो संस्कारी बेटा और जो डोटिंग फादर या पापा बनने का फेस चल रहा था वो उनके इमेज क्लीनिंग प्रोसेस का एक मास्टर स्ट्रोक है। इंडस्ट्री में जब किसी स्टार का नाम बार बार अफेयर से को स्टार्स के साथ अजीब हरकतों के लिए उछालने लगता है ऑडियंस का एक बड़ा सेशन उनसे बोरे नाराज होने लग जाता है। ऐसे में वरुण धवन के पीआर ने उन्हें एक ऐसे परफेक्ट इंसान की तरह प्रोजेक्ट किया जो बचपन के प्यार से शादी करता है और अब एक जिम्मेदार पिता बन चुका है। ये पूरी स्ट्रेटेजी इसलिए डिजाइन की गई थी ताकि लोग उनके पुराने फ्लर्टी नेचर और बवाल के सेट्स पर जानवी कपूर के साथ हुए एलिजेड किस्से को पूरी तरह भूल जाएं। अब बात करते द ओवर फ्रेंडली बिहेवियर और ब्लाइंड आइटम्स का सच। दूसरा बड़ा पॉइंट ये कि वरुण धवन का उनकी फीमेल को स्टार्स के साथ जो बिहेवियर है वो अक्सर इंडस्ट्री के अंदर डिस्कशन का टॉपिक बना ही रहता है। बॉलीवुड के बड़े बड़े ब्लाइंड आइटम्स में ये ओपन सीक्रेट रहा है कि वरुण कैमरा के सामने और पीछे दोनों जगह काफी ओवर फ्रेंडली और फिजिकल हो जाते हैं। कई बार प्रमोशंस के टाइम पे उनका हीरोइंस को अचानक से गोद में उठा लेना या फिर उनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज आना सिर्फ फिल्म की पब्लिसिटी के लिए नहीं होता। वरुण का यही भटकता हुआ नेचर उनकी मैरिड लाइफ में स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह रहा है। नताशा दलाल जो हमेशा कैमरा और मीडिया से दूर रहती हैं, उन्हें बैकग्राउंड में रहकर इस सब को झेलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो खुलकर सामने आई तो वरुण के करोड़ों की ब्रांड वैल्यू झटके में खत्म हो जाएगी।
अब बात करते हैं जानवी कपूर एंगल और इमोशनल इनफिडेलिटी। तीसरा और सबसे स्पाइसी एंगल वही है जिसने वरुण की जिंदगी में सबसे बड़ा बवाल मचाया था, यानी जानवी कपूर के साथ उनका कनेक्शन। फिल्म बवाल की शूटिंग के टाइम पे उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी इंटेंस थी कि दोनों की टीम के लिए उन्हें नॉर्मल दोस्त दिखाना नामुमकिन होता ही जा रहा था। स्क्रीनशॉट्स कहता है कि ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी इमोशनल इनफिडेलिटी थी जब वरुण अपनी वाइफ को इग्नोर करके जानवी के साथ घंटों तक वक्त बिताते थे। और जब ये बात मीडिया में लीक होने लगी तो बड़े शातिर तरीके से उनके पापा बनने और फैमिली वैल्यूज वाली न्यूज को अचानक से मीडिया में हाइप दे दिया गया ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो इस स्क्रीनशॉट में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया था, द बवाल चैप्टर। जब वरुण धवन और जानवी कपूर फिल्म बवाल की शूटिंग कर रहे थे तब वहां के सेट से ऐसी ऐसी खबरें बाहर आई जिन्हें सुनकर नताशा दलाल की नींदें उड़ गई थी। स्क्रीनशॉट्स में साफ मेंशन किया गया है कि वरुण और जानवी के बीच एक एलिजेड अफेयर शुरू हो गया था। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, शूटिंग के दौरान दोनों इतने क्लोज आ गए थे कि लोगों ने उनके रिश्ते को मोर देन जस्ट को स्टार्स का टैग भी दे दिया था। जानवी की बबली वाइब और वरुण का फ्लर्टेशन नेचर दोनों ने मिलकर एक ऐसा स्टॉर्म क्रिएट किया जिसने वरुण की हैप्पी मैरिड लाइफ पर सवाल खड़ा कर दिया था। स्क्रीनशॉट्स के अकॉर्डिंग वरुण की शादी नताशा दलाल के साथ शायद इतनी ऑर्गेनिक नहीं थी जितनी दिखाई जाती है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि वरुण पर एक भारी प्रेशर था, उनकी एक लॉयल बॉयफ्रेंड और क्लीन इमेज वाली ब्रांडिंग बन चुकी थी। ऑडियंस उन्हें एक ऐसे हीरो की तरह देखती थी जो बचपन के प्यार को निभा रहा है। अगर वो नताशा से शादी शायद नहीं करते तो उनका गुड बॉय पर्सोना पूरी तरह से क्रैश हो जाता। और ये भी बोला जाता है कि नताशा शादी करने का प्रेशर उनकी फैमिली की तरफ से भी ज्यादा था। सब सोचो, एक तरफ उनका पुराना कमिटमेंट और दूसरी तरफ जानवी कपूर के साथ वो नया स्पार्क। वरुण एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहां उन्हें अपने दिल और करियर में से किसी एक को चुनना था। ब्लाइंड में ये भी इशारा किया गया है कि इन रूमर्स को दबाने के लिए अक्सर पीआर स्टंट्स का सहारा लिया जाता था। जब भी जानवी के साथ वरुण की केमिस्ट्री की बातें हद से ज्यादा बढ़ जाती थी तभी अचानक वरुण और नताशा की कोई रोमांटिक पोस्ट या फिर हनीमून की बातें वायरल होने लग जाती थी। ये सब एक वेल प्लेन स्ट्रेटेजी लगती है ताकि ऑडियंस को लगे कि ये सब कुछ ऑल इज वेल है। और अब आप ये वीडियो देखो जो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था जब इनके मूवी प्रमोशन स्टार्ट हुए थे। अब बात करते हैं बली के बकरे की, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो ये तो आप सबको पता है कि कार्तिक एंड जानवी डेट कर रहे थे एक दूसरे को जब उनके दोस्ताना 2 की मूवी शूटिंग शुरू हुई थी। जानवी को बहुत बार कार्तिक के आउटफिट्स में स्पॉट किया गया था। एंड दोस्ताना 2 की, जो कि 2019 में दोनों साथ काम कर रहे थे, एंड हाफ शूटिंग भी हो गई थी पर कोविड की वजह से शूटिंग रुक गई थी। उसके बाद भी दोनों डेट कर रहे थे, दोनों को साथ में स्पॉट भी किया जाता था। उसके बाद जानवी वापस अपने चाइल्डहुड लव शिखर के साथ हुकअप करने लगी एंड फिर कार्तिक जानवी के प्यार में पागल होकर सारा अली खान को डेट करने लगे। एंड इसके बारे में जानवी एंड सारा ने कॉफी विद करण में बात भी करी थी। अब आप सोच रहे होंगे कार्तिक का टॉपिक तो क्लोज हो गया, लेकिन जानवी और वरुण के बीच कार्तिक कैसे आ गया? उस वक्त दोनों की रेटिंग की खबर बहुत तेजी से फैल रही थी। दोनों को गोवा में साउथ वेकेशन मनाते हुए भी देखा गया था। मैं यहाँ बात कर रही हूँ जानवी एंड कार्तिक की। इंटरनेट में काफी ऐसी चीजें वायरल भी होने लगी थी एंड लोगों ने नोटिस भी किया कि कार्तिक के हाथ पे प्लास्टर था जिसमें JK लिखा हुआ था और जानवी के रिस्ट पर एक हल्का सा टैटू था जिसमें KA यानी कार्तिक आर्यन लिखा हुआ था। 2021 में लगभग 60 से 70% शूटिंग पूरी होने के बाद इस फिल्म को अचानक से बंद कर दिया गया। मीडिया में खबर है कि कार्तिक और करण जौहर के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस और डेट्स को लेकर बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया था, लेकिन गॉसिप सर्कल्स में ये बातें चल रही थी कि कार्तिक और जानवी का बहुत मैसी ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से सेट पर टेंशन इतनी बढ़ गई कि फिल्म ही बंद करनी पड़ी थी। इसके बाद ये पोस्ट सीधे नितेश तिवारी की फिल्म बवाल 2022 में हुई थी, जिसकी रिलीज डेट 2023 में थी, वहां पर आती है, जिसमें वरुण धवन और जानवी कपूर लीड रोल्स में थे। रूमर्स थे कि फिल्म के प्रमोशंस के टाइम दोनों की केमिस्ट्री और फिजिकल क्लोजनेस बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हुई थी। क्योंकि वरुण धवन मैरिड हैं और नताशा दलाल के साथ हैं, तो बॉलीवुड गॉसिप फॉर्म्स में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। कुछ अनवेरिफाइड ब्लाइंड्स में, जो कि बिना नाम के खबरें होती हैं, उन्होंने क्लेम किया गया कि दोनों सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं है बल्कि ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे से हुकअप कर रहे हैं। और ये अफवाह तब और भी ज्यादा बढ़ गई थी जब वरुण ने जानवी के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी सनी संस्कारी के तुलसी कुमारी साइन करी थी। उसके बाद ये एक ब्लाइंड आता है। सो इस पोस्ट में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि व्हाट इफ दिस वाज अ प्लेन फॉर्म्ड बाय जानवी एंड वरुण।
इस ब्रांड के अकॉर्डिंग ये थ्योरी लगती है कि जब वरुण और जाह्नवी का हुकअप के रूमर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और वरुण के मैरिड लाइफ पर सवाल उठने लगे थे, तो उन्होंने एक क्लासिक बॉलीवुड पीआर टैक्टिक्स यूज किए थे। पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने जाह्नवी के एक्स कार्तिक आर्यन के बारे में कोई पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी या नेगेटिव न्यूज मीडिया पर फैलाने की कोशिश करी थी। उनका प्लान ये था कि सब लोग कार्तिक के स्कैंडल पर बात करने लगेंगे और वरुण जाह्नवी का मामला ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि उस टाइम वरुण जाह्नवी केमिस्ट्री को लेकर के हर जगह आर्टिकल छप रहे थे। वरुण और जाह्नवी के बीच का कनेक्शन इस हद तक बढ़ गया था कि सेट्स पर लोग खुले आम दोनों के बारे में बातें करने लगे थे। इस दौरान ऐसी खबरें भी थी कि जाह्नवी कपूर वरुण के काफी क्लोज आ चुकी थी और वरुण भी उन्हें स्पेशल अटेंशन दे रहे थे। जब ये बात मुंबई में बैठे नताशा दलाल तक पहुंची, तब उन्होंने इसे हल्के में नहीं लिया। कहा जाता है कि नताशा ने वरुण को एक क्लियर वार्निंग भी दी थी और उन्हें उनके कमिटमेंट्स याद दिलाए थे। नताशा ने ये भी कहा था और अचानक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना भी दिखाया था कि उनके मैरिड लाइफ में सब कुछ उतना शांति से नहीं चल रहा था जितना पर्दे पर दिखाया जाता है। अब बात करते द प्रेशर कुकिंग फेस वरुण धवन्स डबल लाइफ। यह सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एंगल ये सामने आता है कि वरुण धवन एक डबल लाइफ जी रहे थे। एक तरफ उनका असली नेचर है, वो चिल, फ्लर्टी और को स्टार्स के साथ फिजिकल होने वाला पर्सोना जो उन्हें नए लोगों से जोड़ता भी है, और दूसरी तरफ है उनकी गुड बॉय और चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से शादी करने वाला लॉयल बंदा जो कि एक मुखौटा वाली ब्रांडिंग भी है। इन स्क्रीनशॉट्स के अकॉर्डिंग वरुण के ऊपर अपने इस फैमिली इमेज को मेंटेन करने का एक भारी बोझ भी है। मुझे लगता है कि अगर उनका रियल नेचर या जाह्नवी के साथ का ये बड़ा किस्सा जनता के सामने पूरी तरह सच बनकर आ गया, तो उनके सालों के कमाए हुए कॉर्पोरेट ब्रांड्स और क्लीन सुपरस्टार की इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ पे उनकी रियल ख्वाहिशें दबकर रह गई है। काफी सारे ब्लाइंड्स एंड आर्टिकल्स है जो कि अब प्रॉपर्ली डिलीट हो चुके हैं। मैं भी काफी सर्च कर रही थी, जो मैंने पहले देखे थे बट अब वो दिखते ही नहीं है। बट फिर भी कुछ कुछ चीजें जो मुझे मिली वो मैंने इस वीडियो में ऐड ऑन करी। और आपको भी इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आपने भी इसके बारे में सुना है या नहीं। और अगर आप कार्तिक एंड जाह्नवी एंड सारा अली खान वाला ट्रियो अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।